नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस उलझे हुए टॉपिक को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी को गलत खून चढ़ा दिया जाए तो उसकी जान जा सकती है, पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आखिर खून तो खून ही होता है, राइट? बस इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढेंगे और यकीन मानिए इसे समझना वाकई में जिंदगी और मौत का सवाल है। आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक पुरानी पहेली से, फिर समझेंगे कि खून आखिर किन चीजों से बना है। इसके बाद हम एबीओ और आरएच सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। सदियों तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी किसी एक इंसान का खून दूसरे को चढ़ाना एक बहुत ही खतरनाक काम था। कभी कभी इससे किसी की जान बच जाती थी तो कभी कभी जान चली जाती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक पहेली थी जिसे एक महान वैज्ञानिक ने सुलझाया। और ये है हमारी कहानी के हीरो कार्ल लैंडस्टीनर। साल 1900 में इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप्स की खोज करके मेडिकल साइंस की दुनिया में जैसे एक क्रांति हिला दी। इनकी खोज इतनी बड़ी थी कि 1930 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। पर वो यही नहीं रुके। 1940 में उन्होंने आरएच फैक्टर को भी खोज निकाला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भाई लैंडस्टीनर ने जो खोजा उसे ठीक से समझने के लिए हमें खून के दो सबसे ज़रूरी किरदारों को जानना होगा। इनके नाम हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। यकीन मानिए यही दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा और आप किससे खून दे सकते हैं या किससे ले सकते हैं। तो पहला किरदार है एंटीजन। आप इसे ऐसे समझे कि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज के ऊपर चिपका हुआ एक आईडी कार्ड। ये खास तरह का प्रोटीन है जो आपके शरीर को बताता है कि ये सेल अपना है, कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं। और ये आईडी कार्ड मेनली दो तरह के होते हैं, ए और बी। और दूसरा किरदार है एंटीबॉडी। अगर एंटीजन आईडी कार्ड है तो एंटीबॉडी है एक सिक्योरिटी गार्ड। ये हमारे खून के लिक्विड हिस्से यानी प्लाज्मा में तैरता रहता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, जैसे ही कोई अनजान आईडी कार्ड वाला एंटीजन दिखे उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। ठीक है, तो अब हमारे पास आईडी कार्ड यानी एंटीजन भी है और सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडी भी। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों के खेल से एबीओ सिस्टम कैसे बनता है, जो हमारे 4 मेन ब्लड टाइप्स को डिफाइन करता है। अब जरा इस टेबल पर पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये सब कुछ समझा देगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपकी आरबीसी पर ए वाला आईडी कार्ड है तो आपका ब्लड ग्रुप हुआ ए, और जाहिर है आपका शरीर बी को दुश्मन मानेगा तो आपके प्लाज्मा में एंटी बी सिक्योरिटी गार्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर बी आईडी कार्ड है तो ग्रुप बी और सिक्योरिटी गार्ड होगा एंटी ए। अब आता है मजेदार पार्ट। ए बी ग्रुप वालों के पास ए और बी दोनों आईडी कार्ड होते हैं तो उनका शरीर किसी को दुश्मन नहीं मानता, इसलिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और ओ ग्रुप, उसके पास कोई आईडी कार्ड ही नहीं होता, इसलिए वो ए और बी दोनों को बाहरी समझता है और उसके पास एंटी ए और एंटी बी दोनों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इसी लॉजिक से हमारे पास 2 स्पेशल ब्लड ग्रुप्स आते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सबसे लेने वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं जो बाहर से आने वाले खून पर हमला करे। और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सबको देने वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आरबीसी के ऊपर कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, तो दूसरे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पहचान ही नहीं पाते और हमला नहीं करते। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और ज़रूरी एंटीजन है। इसका नाम है आरएच फैक्टर। इसका नाम रीसस बंदरों के नाम पर रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले उन्हीं में मिला था। और यही फैक्टर है जो तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव। इसका नियम तो एकदम सीधा है। अगर आपकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ये आरएच एंटीजन वाला आईडी कार्ड मौजूद है तो आप आरएच पॉजिटिव हैं, और अगर ये आईडी कार्ड नहीं है तो आप आरएच नेगेटिव हैं। बस इतनी सी बात है। और ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के करीब करीब 85% आबादी आरएच पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादातर लोगों के खून में ये एंटीजन होता है। सिर्फ 15% लोग ही आरएच नेगेटिव होते हैं। तो अब अगर हम एबीओ और आरएच दोनों को मिला दें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। जो असली यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसकी आरबीसीज पर कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता, ना ए, ना बी और ना ही आरएच। वो किसी भी शरीर में जा सकता है। और असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी पॉजिटिव। इसके पास ए, बी और आरएच तीनों आईडी कार्ड हैं, इसलिए इसका शरीर बाहर से आने वाले किसी भी खून को अपना ही समझता है।
चलिए अब इस सारी जानकारी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं, यानी खून देने और लेने की प्रक्रिया में क्या होता है और इसमें क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी यानी मेल जोल ही सबसे जरूरी चीज है। तो कौन किसे खून दे सकता है और किससे ले सकता है? देखिए, ग्रुप ए वाले लोग ए और ओ से खून ले सकते हैं, ग्रुप बी वाले बी और ओ से, ग्रुप ए बी जैसा कि हमने बात की वो तो सबसे ले सकता है, ए बी और ओ सभी से, और बेचारा ओ ग्रुप वो सबको खून दे तो सकता है लेकिन ले सिर्फ अपने ही जैसे यानी ओ ग्रुप वालों से सकता है। RH फैक्टर सिर्फ खून चढ़ाने में ही नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक बहुत ही गंभीर हालत हो सकती है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। ये तब होता है जब एक माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का ग्रुप RH पॉजिटिव हो। अब समझिए ये होता कैसे है। जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो डिलीवरी के समय बच्चे का RH पॉजिटिव खून मां के RH नेगेटिव खून में मिल सकता है। इससे मां का शरीर उस RH फैक्टर के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडीज बना लेता है। पहले बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी में भी बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो मां के शरीर में पहले से मौजूद ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार करके बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अच्छी बात यह है कि अब इसका इलाज है और रोगैम नाम के इंजेक्शन से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये वो खास पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक तरह से ये आपका एग्जाम चीट शीट है। इसे मेरे साथ याद कीजिए। ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। एंटीजन यानी आईडी कार्ड कहाँ होते हैं? आरबीसी के ऊपर। एंटीबॉडी यानी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। असली यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। और असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव। और RH फैक्टर किस में खोजा गया था? रीसेस बंदर में। ये सीधे सीधे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। और हाँ, जो लोग बायोलॉजी को और गहराई से पढ़ते हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट। हमारा ब्लड ग्रुप हमें विरासत में मिलता है और इसे एक जीन के 3 रूप कंट्रोल करते हैं जिन्हें एलील कहते हैं। ये हैं IA, IB और I। इनमें से IA और IB ज्यादा ताकतवर होते हैं। हमें माता पिता से कौन से एलील मिलते हैं वही हमारा ब्लड ग्रुप तय करता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज हम जेनेटिक्स और साइंस के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक लैब में एक ऐसा खून बना पाएंगे जो सचमुच यूनिवर्सल हो? एक ऐसा खून जिसे किसी को भी कभी भी बिना किसी जांच के चढ़ाया जा सके? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस जानकारी से आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही ज्ञान भरी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।